इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोकाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थसङ्ग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तीन प्रकार के विधि के विचार करने के बाद में फिर अभी उन्हीं विधियों में चार प्रकार कर रहे हैं। उत्पत्ति विधि। हाँ जी। हाँ, ये सुनाई नहीं दे रहा है। अभिमन्यु जी आपने म्यूट किया है? जी माता जी। अच्छा। हाँ अभी सुनाई देगा। वो जो है था ना वो चालू नहीं किया था। विधि चार प्रकार की है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्च। इसे चार प्रकार विधियों में किए थे। अब उसमें जो प्रथम विधि है उत्पत्ति विधि, उस उत्पत्ति विधि का विचार करना है। तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। तत्र तेषु चतुर्षु विधिषु, उन चार प्रकार की विधियों में प्रथम जो उत्पत्ति विधि है उसका क्या स्वरूप है? हाँ जो बताए ना अभी उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्च, ये चार प्रकार है। इन चारों में प्रथम जो उत्पत्ति विधि है उस उत्पत्ति विधि का विचार करना है। विधि का मतलब विधि का। हाँ हाँ विधि में ही प्रकार ये सब हो रहे हैं। गुरुजी पहले जो किए थे प्रधान विधि, गुण विधि, विशिष्ट विधि, ये किसके अंतर्गत है? अब विधि में ही है। आपको अब तीसरी बार बताना पड़ रहा है। ये विधि का ही विचार है। तीन प्रकार से विधियों को कहा, उसी को ही अन्य प्रकार से चार प्रकार से कहेंगे तो उसी विधि का ही भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया जा रहा है। उदाहरण भी आपको दिया था कैसे होते हैं। मतलब उन तीन विधियों का इन चारों में अंतर्भाव होगा, इन चारों का उन तीनों में अंतर्भाव होगा। यथा योग्य जहाँ जिसमें मिल सकता है। प्रकार जो किए जाते हैं किस दृष्टि से लेकर के प्रकार हो रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होगा। तो उसमें प्रथम जो उत्पत्ति विधि है उस उत्पत्ति विधि का स्वरूप बता रहे हैं। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। कर्म के स्वरूप का ही बोधन करने वाला जो विधि वाक्य है उसी उत्पत्ति विधि कहते हैं जी। कर्म का स्वरूप यजेत, जुहुयात, दत्यात, याग करे, होम करे, दे, दान करे, तो इत्यादि कर्म के स्वरूप का ही बोधक। कर्मणः स्वरूपम कर्म स्वरूपम, कर्म स्वरूपमेव कर्म स्वरूप मात्रम तस्य बोधक। तो केवल कर्म के स्वरूप का बोधन करने वाला, विधान करने वाला जो विधि वाक्य है उसे उत्पत्ति विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्वर्ग काम ये जी तो हो गया, अग्निहोत्रम जो होती हो गया, ये कर्म के स्वरूप का ही बोधन करने वाले हैं। अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र हवन करे, ऐसा कहा, अग्निहोत्र होम करे। तो अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, यहाँ पर इस विधि में कर्म का करण रूप से अन्वय होता है। कर्म कौन है यहाँ पर? अग्निहोत्र होम। अग्निहोत्र तो नाम है, अग्निहोत्र नामक होम करे। तो जो कर्म है अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्रम ये कर्म है, क्योंकि कर्म विशेष का नाम है। तो वही यहाँ पर करणत्वेन अन्वेति, उसका करण रूप से अन्वय होता है। कर्म का करण रूप से अन्वय होता है। अग्निहोत्रम कर्म लग रहा है यहाँ पर, अग्निहोत्रम जो होती, तो जो कर्म है उस कर्म का ही यहाँ पर करण रूप से अन्वय होता है। क्योंकि यह है कि अनुष्ठान के बाद में धातु का जो अर्थ है होम, तो उसमें करणता आ जाएगी। अनुष्ठान करेंगे तो वो साधन बन जाएगा, और उससे पहले वो साध्यत्व रहता है, आपको सिद्ध करना होता है। करण सिद्ध है, और जो आपको
कर्म करना है, जो कर्म करने से पहले वो आपका साध्य रहेगा। जिस कर्म का अनुष्ठान आपको कर्म करना है वह कर्म अनुष्ठान करने से पहले कर्म है। कर्म का मतलब अभी यहाँ पर ये समझो, कर्म यानी कार्य, जो यागादि कर्म है, यागादि कर्म क्या है? क्रिया का कर्म बन जाता है। कर्म यानी वो कारक कर्म समझ लो। तो कर्म ही कर्म होता है अनुष्ठान करने से पहले। धात्वर्थ जो यागादिक है वो कर्म होते हैं अनुष्ठान करने से पहले, जी और अनुष्ठान यदि करेंगे तो फिर वो साधन बन जाते हैं। जी कर्म स्वर्ग आदि फल प्राप्ति के वे साधन होते हैं। पहले वो कर्म था हमारा, मतलब क्या है कर्म किसे कहते हैं? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, क्रियया कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत इष्ट कारक को कर्म कहते हैं। इस प्रकार से कर्म का लक्षण है। तो आपको कर्म का अनुष्ठान करना है, उससे पहले कर्म क्या रहेगा? कौन सा कारक होगा? कर्म कर्म कारक होगा, क्योंकि कर्ता अपने क्रिया से उसको सिद्ध करना चाहता है। जी तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म जो है उसी का ही करणत्वेन अन्वय, विधि में जो अग्निहोत्रादिक कर्म है उन कर्म का ही करण रूप से अन्वय होता है। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत, इस वाक्य का इस प्रकार का अर्थ होता है, अग्निहोत्र नामक जो होम है, धात्वर्थ ही कर्म है, यहाँ पर होम रूपी कर्म है, और उस होम रूपी कर्म का करणत्वेन अन्वय होने के कारण से अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत, अग्निहोत्र होम से इष्ट को प्राप्त करे। इस प्रकार से ये इस वाक्य का अर्थ है। पूर्व पक्षी शंका करता है कि यहाँ पर तो याग का कोई रूप कहा ही नहीं गया है। याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। किसी न किसी द्रव्य से उसको संपादित किया जाता है और किसी न किसी देवता को लक्षित करके कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए द्रव्य और देवता ही याग का स्वरूप है। ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, याग के दो रूप है, द्रव्य और देवता। तथा च, ठीक है, दो है तो आपको यहाँ पर क्या स्मरण आ गया? क्या आप क्या कहना क्या चाहते हो? तथा च, तो कहने का भाव ये है हमारा कि रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य में होम के जो दो रूप होंगे, याग हो होम हो, जी उसके जो दो रूप है, द्रव्य अथवा देवता, तो अग्निहोत्रम जो होती इस वाक्य में द्रव्य का विधान है या देवता का विधान है? दोनों का भी नहीं दोनों है। भी नहीं है, मतलब रूप का श्रवण ही नहीं हो रहा है, जी कर्म के रूप का श्रवण नहीं है। तो रूपा श्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि ही, कर्म के स्वरूप का ही श्रवण न होने पर अग्निहोत्रम जो होती ये उत्पत्ति विधि कैसे होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने ही अभिलक्षण किया है कि केवल कर्म के स्वरूप के बोधक विधि वाक्य को उत्पत्ति विधि कहते हैं। जी और कर्म का स्वरूप है द्रव्य अथवा देवता। अब इसमें तो दोनों में से किसी भी रूप का श्रवण न होने पर अग्निहोत्रम जो होती यह उत्पत्ति वाक्य कैसे होगा? इस प्रकार की पूर्व पक्षी की शंका है। और यदि अब कोई उत्तर दे कि अग्निहोत्रम में अग्नि तो पद आया ही है, अग्नये होत्रम यत्र, अग्नि के लिए होम किया जाता है जहाँ पर। तो इस प्रकार से यदि अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे, अग्नि के लिए होम किया जाता है जिसमें, जिस कर्म विशेष में, उसको अग्निहोत्र कहेंगे। तो अग्नि देवता का तो नाम यहाँ पर आ जाएगा, अग्नि देवता के स्वरूप का तो श्रवण होगा। ऐसा यदि कोई कहे अग्निहोत्र शब्द से अग्नि देवता का श्रवण हो रहा है, इसलिए रूप का श्रवण यहाँ नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो पूर्व पक्षी इस बात को काटता है, वो कहता है कि अग्निहोत्र शब्द अग्नि देवता का वाचक नहीं है,
अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वात्। अग्निहोत्र शब्द में तो तत्प्रख्यन्याय से नामधेयता होने के कारण से तत्प्रख्यन्याय। तत्प्रख्य का मतलब यह है कि विधान करने के लिए जो इष्ट गुण है, तस्य प्रख्यम प्रख्यापकम बोधकम, तस्य का अर्थ है विधान करने के लिए इष्ट जो गुण है द्रव्य अथवा देवता, उसका प्रख्यापक प्रकर्षेण ख्याति यदि प्रख्यम, उसका कथन करने वाला यदि अन्य शास्त्र हो तो उस शास्त्र को कहते तत्प्रख्य शास्त्र। जो गुण विधान करने के लिए इष्ट है, उस गुण को प्राप्त कराने वाला यदि अन्य वाक्य हो तो उसे कहते तत्प्रख्य, तत्प्रख्य शास्त्र। और उस तत्प्रख्य से ही यदि गुण की प्राप्ति हो रही हो तो यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द कर्म का नाम क्या कहते हैं उसमें, वो द्रव्य अथवा देवता का वाचक नहीं हो सकता है जी। यहाँ अग्नि देवता का बोधक यह है, ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि क्या है, अग्नि देवता का बोधन करने वाला दूसरा शास्त्र है, ये दर्श पूर्णमास के अंतर्गत जो अग्नि याग है उसमें अग्नि देवता का बोधन करने वाला एक मंत्र वाक्य है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ऐसा इस प्रकार से अग्नि रूपी देवता का बोधन करने वाला अन्य वाक्य विद्यमान है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ऐसे ही है, इस मंत्र वर्ण के द्वारा अग्नि देवता की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए क्या है, ये अग्निहोत्र शब्द अग्नि देवता का वाचक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस गुण का विधान करना आपको इष्ट है उसका बोधक अन्य शास्त्र विद्यमान है, इसे कहते तत्प्रख्यन्याय। उसका प्रख्यापक दूसरा शास्त्र विद्यमान होना, इसी को ही न्याय ऐसा कहते हैं, तत्प्रख्यन्याय। जहाँ क्या है, युक्ति पूर्वक कोई दृष्टांत रहता है ना, उसे न्याय हम कहते हैं। कोई प्रसंग से कुछ बात आपको बतानी होती है, कई मुत्तिका न्याय, उष्ट्रल कोटि न्याय, बलिवर्धन न्याय, गो बलिवर्धन न्याय। तो ये जो होते हैं तो वहां पर कोई युक्ति रहती है और उसी के अनुसार आपको दूसरी जगह पर भी घटाना होता है। तो यहाँ पर जब गुण का प्रतिपादक दूसरा शास्त्र विद्यमान हो तो तब ऐसे जगह पर जो शब्द विशेष होते हैं तो उनको गुण के वाचक नहीं माना जाता है, वो नामधेय हो जाते हैं। ये शब्द कब नामधेय होता है इसका विचार आगे आना है नामधेय प्रकरण में। तो उसमें से एक यहाँ पर यह है तत्प्रख्यन्याय, कि अग्नि रूपी देवता का या किसी भी रूप देवता अथवा द्रव्य का वाचक यदि अन्य शास्त्र विद्यमान हो तो तब ये अग्निहोत्रादिक शब्द देवता के अथवा गुण के वाचक नहीं होते हैं, अपितु तो नामधेय होता है, कर्म विशेष का नाम है। अग्निहोत्र शब्दस्य तो तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वात्। अग्निहोत्र शब्द में तत्प्रख्यन्याय से ख्यापक शास्त्र की विद्यमानता होना रूपी जो न्याय है, तो इस न्याय से नामधेयत्वात्, नाम रूप भाग रूप नामभ्यो ध्येय, स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय होता है। इससे नामधेय का मतलब नाम ही, अग्निहोत्र शब्द में नामधेयत्व होने के कारण से, मतलब अग्निहोत्र एक केवल नाम है। हाँ, अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ पर अग्निहोत्र एक कर्म विशेष का नाम है, वो किसी द्रव्य अथवा देवता का बोधक शब्द नहीं है। यज्ञ का नाम, होम का, होम का। में भी ये लट लकार है, वो तो भी लोट है, आना चाहिए तभी दान कर रहा है ना वो। हाँ, ये तो पहले विचार हो चुका, नहीं लेट लकार है, लोट नहीं, लेट है, लग रहा है सही, लट लेट है। तो अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वात्, अग्निहोत्र शब्द में तत्प्रख्यन्याय से नामधेयता होने के कारण से अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य में रूप का श्रवण न होने पर
इसमें उत्पत्ति विधित्व कैसे है, इसकी उत्पत्ति विधि आप इसको कैसे कह रहे हैं इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है कि न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। रूपा श्रवणेपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, इसमें द्रव्य अथवा देवता दोनों में से किसी एक का श्रवण न होने पर भी, कर्म के रूप का श्रवण न होने पर भी अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, इस वाक्य में उत्पत्ति विधित्व होने के कारण से उत्पत्ति विधित्व मानना है। कैसे मानेंगे जब रूप का स्वरूप का ही बोधन नहीं है, तो उत्पत्ति विधित्व कैसे मानेंगे? सिद्धांत कहता नहीं मानोगे तो फिर घाटा होगा, हानि होगी, इसलिए मानना पड़ेगा। अन्यथा रूप श्रवणात् दध्ना जुहोति इति अयमेव उत्पत्ति विधि स्यात्, यदि आप इसको उत्पत्ति विधि नहीं मानोगे ना अग्निहोत्रम जुहोति को, तो फिर आपको दधना जुहोति इसको उत्पत्ति विधि वाक्य मानना पड़ेगा, क्योंकि वह गुण का विधान है। गुण मतलब द्रव्य है, द्रव्य का बोधन वहां पर किया गया है। तो द्रव्य का श्रवण उस वाक्य में होने के कारण से दधना जुहोति यही उत्पत्ति विधि हो जाएगी। ठीक है, क्या घाटा है, होने दो ना। दधना जुहोति यदि उत्पत्ति विधि वाक्य हो जाए तो क्या आपत्ति है? तो कहते हैं आपत्ति यह है कि फिर अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य निरर्थक हो जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता है? फिर दधना जुहोति यह होम का विधान करेगा, अग्नि देवता की मंत्र वर्ण से प्राप्ति हो जाएगी, तो अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य निरर्थक हो जाएगा। तथा च यदि दधना जुहोति यह उत्पत्ति विधि वाक्य हो जाए तो वैसा होने पर क्या होगा, तो उसको स्पष्ट करते हैं कि अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य निरर्थक होगा, इस वाक्य का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। लेकिन गुरुजी दधना जो होती है कर्म स्वरूप मात्र की बोधक विधि नहीं है ना, गुण भी विधान किया है वहाँ। कर्म का स्वरूप क्या है? द्रव्य अथवा देवता, द्रव्य का तो विधान कर रहा है वो, द्रव्य का विधान करने मात्र से ही उत्पत्ति विधि तो माना जाए, तो फिर दधना जुहोति यही हो जाएगी उत्पत्ति विधि। यही उत्पत्ति विधि हो जाए तो अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य का कोई प्रयोजन नहीं रहा, निरर्थक होगा। दूसरी बात जी, ये नामधेय भी एक तरह का वेद वाक्य होता है ना? नामधेय वेद वाक्य नहीं, वेद वाक्य में कोई पद किसी कर्म विशेष के वाचक होते हैं, किसी कर्म विशेष का नाम होता है। उद्भिदा यजित स्वर्ग काम, उद्भिद याग है, ज्योतिष्टोम एक नाम है, उद्भिद एक नाम है, अग्निहोत्र एक नाम है। तो वो कर्म के विधान करने वाले कोई वाक्य विशेष, उसमें कोई पद उस कर्म के वाचक होते हैं, कर्म की संज्ञा होते हैं। तो वो एक स्वतंत्र नहीं नामधेय विधि कोई वेद को वाक्य रहेगा, कर्म के विधायक वाक्य में ही कोई पद उस कर्म का वाचक होगा, उस कर्म का बोधक होगा, कर्म की संज्ञा होगा। जैसे यहाँ पर ये अग्निहोत्र शब्द होम विशेष का नाम है, तो इसमें अग्निहोत्रम जो होती यह वाक्य निरर्थक होगा। और इतनी ही बात नहीं है, पयसा जो होती यह वाक्य भी फिर व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब दधना जो होती इस वाक्य के द्वारा दही का विधान किया गया, होम का भी विधान किया गया, तो फिर होम के साथ साथ विधान किया गया जो दही है वो अन्य को टिकने नहीं देगा। उत्पत्ति शिष्ट गुण, उत्पत्ति वाक्य में कहा गया जो गुण होता है तो वह अन्य का अवरोधक हो जाता है, अन्य को दबा देता है। दही ये होम के उत्पत्ति विधि वाक्य में विहित होने के कारण से वयोरूप गुण का विधान नहीं हो पाएगा, दूसरा गुण नहीं टिकेगा वहां पर। पहला यदि विद्यमान है तो दूसरे को रहने नहीं देगा, या तो उसको स्वतंत्र मानना पड़ेगा, वो भी किसी एक दूसरे होम का विधान करता है, वहां पर वो वयोरूपी गुण है, वयोरूपी द्रव्य है, ऐसा मानना पड़ेगा। और दूसरा कर्म का यदि विधायक मानेंगे तो फिर भिन्न भिन्न अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी कि दधना जो होती इस वाक्य से विहित होम का अनुष्ठान करने पर अन्य अदृष्ट होगा, पैसा जो होती इस वाक्य से विहित होम का अनुष्ठान करने पर दूसरा अदृष्ट होगा, अनेक अदृष्ट की कल्पना का प्रसंग आएगा। एक वाक्य में दो विधियां हो सकती है? एक वाक्य नहीं होती है, जैसे वो था ना उद्भिदा यजित पशु काम, दो विधि नहीं हुई वहां पर।
हाँ मतलब हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि दो विधि मतलब दो दो का विधान हाँ, नहीं, दो-दो लेकिन का। अधिकार विधित्व भी है और और उत्पत्ति उत्पत्ति विधित्व भी है। वो कभी होता है कि कर्म का फल के साथ स्वामी के संबंध का संबंध। बोधक वाक्य को अधिकार विधि कहेंगे। जी। जी तो वो अधिकार विधि भी है और कर्म के स्वरूप का बोधक और कोई वाक्य न होने के कारण से उसे उत्पत्ति विधित्व भी माना गया है, लेकिन वो आर्थिक है, मतलब वो उसको प्रधान नहीं माना गया। और कोई वाक्य न होने के कारण से उसमें वह धर्म माना गया, उत्पत्ति मत्वर्थ विधित्व लक्षण भी। लेने से तब हुआ था। हम्म? मत्वर्थ लक्षण। मत्वर्थ लक्षणा की तो सौम्य यजत की बात है, यहाँ मत्वर्थ अच्छा। लक्षणा की जरूरत नहीं है। यहाँ उद्भिदा यजेत स्वर्ग काम, उद्भिदा यजेत पशु काम। तो पशु रूपी फल के साथ स्वामी के संबंध का बोधन किया जा रहा है और उद्भिद नामक याग का भी विधान हो रहा है, दोनों हो रहा है। दोनों। लेकिन मुख्यतः यह अधिकार विधि ही है। इसमें जो उत्पत्ति विधित्व है वो और कोई विधायक वाक्य न होने के कारण से माना गया है, गौण है वह। इसी को हम अपना मामा मानते हैं, मानते तो मामा है क्या, मानना होता है ना, वस्तुतः नहीं है। वैसे ये इसमें अधिकार विधित्व ही है, उत्पत्ति विधित्व माना गया है कोई दूसरा न होने के कारण से। हमको सगा मामा नहीं है, मामा नहीं है, तो हम क्या किसी को मामा मान लेते हैं। तो वहाँ उत्पत्ति विधि तो है ही ना। हाँ? उत्पत्ति विधि तो मान ही रहे हैं। हाँ मानी गई है वस्तुतः, वैसे मुख्य रूप से नहीं है, वहां पर अधिकार विधित्व ही है, गौण माना गया, आर्थिक मतलब उसको आर्थिक कहते हैं। और कोई गति न होने के कारण से स्वीकार करना, दूसरी गति यदि हो जाए तो फिर उसको हटा देते हैं। एक ही व्यक्ति को दो दो भाग संभालने की जिम्मेदारी कहीं दी जाती है, तो तब दी जाती है कि जब कोई दूसरा मौजूद ना हो, तब है। उत्पत्ति विधि वहाँ पे मौजूद नहीं है उस टाइम जब अधिकार हाँ विधि नहीं है, मान। तभी तो वहां पर उद्भिद नामक याग का विधायक दूसरा कोई वाक्य नहीं है, इसलिए मानना पड़ रहा है, ऐसा है। अब आप अपने आश्रम में रहते हैं, मानो मुझे यहाँ से जाना है कुछ दिन के लिए, तो फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी देखना पड़ेगा, ये पूजा पाठ कुछ करना होगा, तो यहाँ देखना है। तो आप यहाँ पर आ गए, कुछ दिन के लिए हो वहाँ पर रहते, यहाँ पर भी आते, लेकिन आपका मुख्य जो है ना वहाँ रहना है। यहाँ तो आप कुछ दिन के लिए हैं, तो देखने वाले को लगेगा ये यही रहते हैं, लेकिन आपका यहाँ रहना गौण है, कुछ दिन के लिए है, मुख्य रूप से नहीं है। जब मैं आ जाऊंगा या दूसरा कोई यहाँ संभालने वाला आ जाए तो फिर आप अपने कार्य पर चले जाएंगे। यही होता है गौणता। तो प्रधानता आपकी वहाँ रहने की है, जो आपने आश्रम में रहना है, और यहाँ पर आप कुछ दिन के लिए। ऐसे ये जो दो दो विधियां आपको एक जगह दिखती है, वो मुख्य रूप से एक ही विधि होती है। दूसरा विधित्व जो उसमें माना गया है वो गौण रूप से माना गया है, अप्रधान रूप से कोई गति न होने के कारण से स्वीकार किया गया है नहीं वह। तो विचार हमारा ये चल रहा था कि दधना जुहोती को यदि उत्पत्ति विधि माना जाए तो एक तो अग्निहोत्रम जुहोती यह वाक्य निरर्थक होगा, दूसरी बात पैसा जुहोती यह वाक्य भी निरर्थक होगा, या तो उसको स्वतंत्र कर्म का विधायक मानना पड़ेगा। तो इसकी अपेक्षा से ये अग्निहोत्रम जुहोती इसको ही उत्पत्ति विधि मानने में लाभ है। ठीक है, अग्निहोत्रम जुहोती को उत्पत्ति विधि मानने पर फिर दधना जुहोती, पैसा जुहोती, ये अनेक गुण का संगति, अनेक गुण की संगति कैसे लगेगी। तो फिर उसका समाधान ये है कि जब अग्निहोत्र होम का विधान किसी अन्य वाक्य ने किया है, अग्निहोत्रम जुहोती के द्वारा किया गया है, तो उसको उस कर्म को लक्ष्य करके अनेक गुण का विधान करने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्म एक है ना, तो कर्म एक है तो अदृष्ट कितने बनेंगे, अदृष्ट एक ही बनेगा ना, अदृष्ट थोड़े अलग अलग बनने हैं। अब चाहे जितना मटेरियल डालो, खिचड़ी बननी है तो स्वाद कितना होगा, एक ही तो होगा ना, उसमें अलग अलग थोड़ा होना है। तो कर्म यदि एक है तो उसमें चाहे जितने गुण हो, अदृष्ट एक ही है, अनेक अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। खले कपोत न्याय से अनेक गुणों का वहां पर संबंध युगपत हो सकता है। खलिहान में जैसे कबूतर एक साथ आते हैं और एक साथ उड़ जाते हैं, वैसे ही यदि किसी कर्म विशेष की अन्य प्रमाण से प्राप्ति है तो उसको लक्ष्य करके अनेक गुण का विधान हो सकता है, उस
उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अनेक गुण वहां पर जुड़ सकते हैं। इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य को उत्पत्ति विधित्व स्वीकार कर लेना चाहिए। ये विचार हो गया। ये है उत्पत्ति विधि का विचार। अब दूसरी विधि है विनियोग विधि। विनियोग विधि किसे कहते हैं? अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग और प्रधान के संबंध का बोधन करने वाला जो विधि वाक्य है। प्रधानेन संबंध, प्रधान संबंध अंगस्य प्रधान संबंध, अंग का प्रधान के साथ जो संबंध है। अंग जो गुण होता है, द्रव्य हो चाहे देवता हो, उसका कर्म के साथ प्रधान कर्म होता है। प्रधान कौन है? कर्म है। अंग के सापेक्ष कर्म प्रधान है, फल के सापेक्ष कर्म गौण है। तो अंग का प्रधान कर्म के साथ संबंध का बोधक जो विधि वाक्य हो उसे कहते विनियोग विधि। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि दधना जुहोति इति, जैसे कि दधना जुहोति, दही से हवन करे। अब यहाँ पर दही है अंग और होम है प्रधान। उस दधि रूपी अंग का होम रूपी प्रधान कर्म के साथ संबंध का बोधक यह वाक्य है, इसलिए इसे विनियोग विधि कहते हैं। दधना जुहोति यह विनियोग विधि वाक्य है। तो इसमें अंग कौन है? दधना, यह अंग है। तो उसमें अंगत्व का ज्ञान कैसे हो रहा है? कहते हैं कि सही तृतीया के द्वारा अंगत्व का बोधन होता है। तृतीया विभक्ति के द्वारा जो विहित होता है वो करण बनता है। तृतीया विभक्ति से करणत्व का बोधन होता है, और जो करणत्व होता है वह अंगत्व का परिचायक होता है। साधन जो होता है वो अंग होता है, गौण होता है। करण यानी साधन, करण यानी साधन, और साधन जो होता है वो साध्य प्राप्ति के लिए उसका चयन होता है, ग्रहण होता है, वो गौण है, अंग है। तो सही तृतीयया प्रतिपन्न अंग भावस्य दधनः होम संबंधम विधत्ते। सही स कह सह कह विनियोग विधि अंग विधि। दधना जुहोति इति विधि। दधना जुहोति यह जो विधि है, क्योंकि वह विधि तृतीयया प्रतिपन्न अंग भावस्य दधनः, तृतीया विभक्ति के द्वारा प्रतिपन्न अंग भाव यस्य, ज्ञात हो चुका है अंगत्व जिसका, ऐसा जो दही है तृतीया विभक्ति के द्वारा ज्ञात हो चुका है अंगत्व जिस दही का, ऐसे दही का अंग का होम संबंधम विधत्ते, होम के साथ संबंध का विधान करता है। तो अंग का प्रधान के साथ संबंध का बोधक वाक्य को विनियोग विधि कहते हैं। तो यहाँ पर अंग है दही, और उस दही का होम रूपी प्रधान के साथ संबंध का विधान करता है दधना जुहोति यह वाक्य, इसलिए यह विनियोग विधि वाक्य है, इसे विनियोग विधि कहेंगे। इसका अर्थ है दधना होमम भावयेत इति, दही से होम को सिद्ध करे, दही से होम को सिद्ध करे। तो दही है अंग, होम है अंगी प्रधान। तो इस दही रूपी अंग का होम रूपी प्रधान के साथ संबंध का बोधक होने से यह विनियोग विधि है। गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, ये जो धात्वर्थ होता है जुहोति यजेत, इसमें जो जुहोति, इसमें धातु कौन है? दानादनयो। तो इस धातु का अर्थ क्या है? होम। इस धातु का अर्थ है होम। क्या है? दाना दान नहीं, दाना दनयो, मतलब देना और खाना, ऐसा अदन है। अब उसमें रूढ़ है वो हवन करने अर्थ में, दाना दनयो। होम ये धात्वर्थ है, याग धात्वर्थ है। तो धात्वर्थ का कहीं पर साध्यत्वेन अन्वय होता है, कहीं करणत्वेन अन्वय होता है, और कहीं पर आश्रयत्वेन अन्वय होता है।
धातु का अर्थ कहीं पर करण बनता है, धातु का अर्थ कहीं पर साध्य बनता है, धातु का अर्थ कहीं पर आश्रय बनता है। उत्पत्ति विधि में धातु अर्थ करण होता है। अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, अग्निहोत्र नाम के न होमेन, अग्निहोत्र नाम वाले होम से इष्ट को प्राप्त करें। ये उत्पत्ति विधि में भले ही इष्टवाचक कोई पद न हो, लेकिन उसका अध्यार करना पड़ता है वहां पर, क्योंकि जब कोई विधान किया जाता है तो किसी फल विशेष के लिए ही तो किया जाता है, इसलिए वहां पर इष्टम भावेत ऐसा जुड़ता है। विधि श्रुति जो होती है वो इष्ट का बोधक होती है कि नहीं। वेद भगवान ने कहा है तो उससे जरूर कुछ न कुछ लाभ होने वाला है, ऐसा मानना है कि नहीं। ऐसे निरर्थक कहते वेद भगवान कभी। तो ये विचार चल रहा है कि धात्वर्थ का उत्पत्ति विधि में करणत्वेन अन्वय होता है, और गुण विधि में, विनियोग विधि में, एक गुण विधि और विनियोग विधि एक ही है। मतलब गुण विधि का विनियोग विधि में अंतर्भाव हो जाएगा, उत्पत्ति विधि का प्रधान विधि में अंतर्भाव हो जाएगा। जो आपको बोला था कि ये तीनों का चारों में अंतर्भाव होगा, चारों का तीनों में अंतर्भाव होगा। तो गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, गुण विधि में धात्वर्थ का साध्यत्वेन अन्वय होता है, साध्य रूप से संबंध होता है। दधना जुहोति, धात्वर्थ कौन है? धात्वर्थ कौन है? होम है। और जो धात्वर्थ होम है वो यहाँ पर करण है या साध्य है? साध्य है। दही से होम को सिद्ध करे, दही का साध्य है होम। दही से क्या करना है हमको? होम को सिद्ध करना है। तो धात्वर्थ यहाँ पर क्या बना है? साध्य बना है। तो गुण विधि में धात्वर्थ से साध्यत्वेन अन्वयः, गुण विधि में धात्वर्थ का साध्यत्व रूप से अन्वय होता है, साध्य रूप से अन्वय होता है, संबंध होता है। और क्वचित आश्रयत्वेन अपि, और कहीं कहीं क्या होता है? धात्वर्थ का आश्रयत्वेन अन्वय भी होता है, आश्रय रूप से भी संबंध होता है। जैसे कि दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात्, इंद्रिय को चाहने वाला दही से होम करे, हवन करे। इंद्रिय को चाहना मतलब क्या होता है? इंद्रिय की पुष्टि, शारीरिक की पुष्टि को चाहता है कोई, दही से हवन करे। तो इस वाक्य के द्वारा किसका विधान किया गया है? दही का विधान है? नहीं, दही का विधान यदि कहेंगे तो फिर तो इसमें होम का विधान होना या जो है स्वामी का फल के साथ संबंध का विधान, ये तो नहीं बनेगा ना जी। दही का विधान नहीं है। अच्छा, केवल दही से कैसे आप इंद्रिय की पुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं? दही आपके पास में है, इसका मतलब इंद्रिय की पुष्टि प्राप्त होगी? नहीं। तो दही का विधान यहाँ नहीं हो रहा है, केवल गुण का विधान नहीं हो रहा है, और केवल कर्म का भी विधान नहीं, क्योंकि उससे अन्य प्रमाण से प्राप्ति है, होम की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए आप इसको गुण विधायक वाक्य नहीं कह सकते हैं, उत्पत्ति विधायक वाक्य, कर्म विधायक वाक्य भी नहीं कह सकते हैं, इसको आप अधिकार विधि भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अधिकार विधि कहेंगे तो दही व्यर्थ हो जाएगा। इंद्रिय को चाहने वाला होम करे, बस इतना ही बात थी, ये दही बीच में क्यों आया? और यदि दही का प्रधान के साथ संबंध का विधान करेंगे तो फिर फल विधायक वाक्य व्यर्थ हो जाए, फल बोधक पद व्यर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे दही का विधान नहीं कर सकते हैं, गुण विधान इसको नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि यदि दही का विधान मानेंगे तो दही से इंद्रिय की पुष्टि कैसे होगी? दही से इंद्रिय की पुष्टि तो होनी नहीं है। तो यदि क्या कहेंगे, इसको होम का विधान कहेंगे तो होम का विधायक वाक्य हो नहीं सकता है, क्योंकि होम की प्राप्ति है अन्य प्रमाण से ही। यदि स्वामी का इंद्रिय रूपी फल के साथ संबंध का विधायक वाक्य है ऐसा मानेंगे, अधिकार विधि मानेंगे, दही रूपी गुण का कथन व्यर्थ हो जाएगा। यदि दही का प्रधान कर्म के साथ संबंध का बोधक इसको कहेंगे, विनियोग विधि मानेंगे, तो फिर फल बोधक पद व्यर्थ हो जाएगा, इंद्रिय काम से पद व्यर्थ होगा। तो इसलिए यहाँ पर विधान किसका किया गया है? यह जब विचार होता है
तो यहाँ विधान होता है दधिकरणत्व का, दही का विधान नहीं, दधिनिष्ठ करणत्व का विधान है। दही से होम करे ऐसा नहीं, यहाँ पर होमाश्रित दही से, ये बताएंगे अभी। अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, दधिनिष्ठ जो करणत्व है, जी दधिनिष्ठ जो करणत्व है, और कर्ण जो बनता है वो किसी क्रिया के सापेक्ष बनेगा, जी क्रिया होने पर करणता है। ये लेखनीकरण है क्या? नहीं यदि क्रिया का संबंध हो तो करण है, जी लेखन्या लिखती तब करण है, तब करें। नहीं तो फिर खाली ये पदार्थ है तो इसमें कोई करणत्व नहीं है, कोई कारकत्व नहीं है। क्रियोत्पादकत्व कारकत्व, क्रियाजनकत्व कारकत्व। केवल दही करण नहीं बनता है, किसी कर्म विशेष से संबंध या कर्म विशेष का जनक होने से वो करण 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 बनता बनेगा। है। तो अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, यहाँ जो विधान हो रहा है वो दधिनिष्ठ जो करणत्व है, तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है? करण होता है। करण। दही, दधी प्रकृति का अर्थ तो दही है, जी तृतीया विभक्ति का अर्थ कर्णत्व है। तो वो जो कर्णत्व है, जो कि प्रत्यय का अर्थ है, जो प्रकृति अर्थ से भी प्रधान होता है, तो उसी का ही यहाँ पर विधान हो रहा है। दधिनिष्ठ कर्णत्व का विधान हो रहा है, और दधिनिष्ठ कर्णत्व के द्वारा इंद्रिय को प्राप्त करे, ये वाक्य का अर्थ है। जी अब दहिनिष्ठ कर्णत्व से इंद्रिय को प्राप्त करना है, लेकिन वो दहिनिष्ठ कर्णत्व जो है वो किससे निरूपित है? कौन से क्रिया का जनक होने से उसमें कर्णत्व आ रहा है? ये शंका होने पर कहते तच्च किन्निष्ठम, वह जो दधिनिष्ठ कर्णत्व है वो किम आश्रित है, किस में आश्रित है? अब किस में आश्रित है शंका तो व्यर्थ लग रही है, क्योंकि दधिनिष्ठ कर्णत्व, कर्णत्व कहाँ है? दधि में है। तो दधि में कर्णत्व है, जब आप मुख से ही कह रहे हो, फिर पूछ रहे हो कि वो दधिनिष्ठ कर्णत्व क्या किस में स्थित है, ये कहना व्यर्थ है कि नहीं? अजय जी क्या नाम है आपका? अब जब अजय जी पहले कहते हो फिर आप क्या नाम है कहते हो, तो ये आपकी स्टाइल हो गई ना, मूर्खता हो गई ना, है कि नहीं? हाँ, ये होता है। तो वैसे यहाँ पर जब दधिनिष्ठ कर्णता कह ही रहे हैं, तो वह कर्णता किसमें स्थित है, ये प्रश्न उठेगा? नहीं। तो यहाँ पर तच्च किन्निष्ठम, वह किसमें स्थित है, ये कहने का अभिप्राय है कि वो जो दधिनिष्ठ कर्णत्व है वो किससे निरूपित है। तो ये जिज्ञासा होने पर, वैसे यहाँ पर उसको दधिनिष्ठ कर्णत्व का आश्रय होम को कहेंगे। दधिनिष्ठ कर्णत्व का आश्रय का मतलब होता है दधिनिष्ठ कर्णत्व का आश्रय जो दही, उस दही का जो आश्रय बनने वाला है, दही का जो आश्रय है, दही वैसे थोड़ी इंद्रिय पुष्टि को प्राप्त करेगा। किसमें आश्रित होकर के दही इंद्रिय के पुष्टि को प्राप्त करेगा? तो तब वहां पर सन्निधि से प्राप्त जो होम है, निकटता से उपस्थित जो होम है, उस होम का आश्रय रूप से अन्वय होता है। तच्च किन्निष्ठम, वह जो दहीनिष्ठ कर्णत्व है वह किन्निष्ठ है, किन निरूपित है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर सन्निधि प्राप्त होम, सन्निधि से प्राप्त, निकटता से उपस्थित जो होम है, तो उस होम का ही आश्रयत्वेन अन्वेति, होम का ही आश्रय रूप से अन्वय होता है। आश्रय का मतलब होता है फल के प्राप्ति के लिए विधान किया गया जो गुण है, वो जहाँ पर कारकत्व को प्राप्त होता है। फलाय विधीयमानो गुणः यत्र कारकताम आपद्यते स आश्रय, फल के प्राप्ति के लिए विधान किया गया गुण जहाँ पर कारकता को प्राप्त होता है, उसे आश्रय कहते हैं। तो इंद्रिय पुष्टि रूपी फल के लिए विधान किया गया जो दही रूपी गुण है, वो कहाँ कारकता को प्राप्त होता है? होम में, होम में कारकता को प्राप्त होता है। होम एक क्रिया है, और उस होम रूपी क्रिया में दही रूपी गुण करण कारकत्व को प्राप्त होता है। तो इसलिए होम ही आश्रय है। होम क्या है? आश्रय है। तो यहाँ पर दधिनिष्ठ कर्णत्व के द्वारा इंद्रिय को प्राप्त करे, तो वह कर्णत्व किन निष्ठ है, किन निरूपित है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर, आकांक्षा होने पर सन्निधि से प्राप्त होम का आश्रय रूप से अन्वय होता है। मतलब इस वाक्य का अर्थ ये होता है, होमाश्रितेन दधना इंद्रियम भावेत,
होमाश्रित दही के द्वारा इंद्रिय को प्राप्त करे, ऐसे ही होता है। दधी वैसे करण नहीं बनेगा, किसमें स्थित होने पर वो कारक बनेगा। लेखनी ऐसा करण कारक नहीं बनेगी, वो किसी क्रिया से संबद्ध होने पर कारक बनेगी। है लेखनी में कर्णता है, लेकिन कब? जब क्रिया के साथ किसी क्रिया से संबद्ध हो संबद्ध तब, किसी क्रिया में आश्रित हो तब, ऐसा ही है। तो वैसे यहाँ पर भी ये दधी वैसे करण नहीं बनेगा, किसी न किसी में आश्रित होकर के करण बनेगा। तो प्रकृत होमाश्रित दधी के द्वारा इंद्रिय को प्राप्त करे। तो उपस्थित है होम, उस होम से आश्रित दधी के द्वारा इंद्रिय को प्राप्त करे, इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ होता है। तो यहाँ जो जुहुयात में जो धातु का अर्थ है होम, धातु का अर्थ क्या है? होम। उस धातु का अर्थ होम का या साध्य रूप से अन्वय हुआ या करणत्वेन अन्वय हुआ? तदनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, इस वाक्य में जो धात्वर्थ होम है उसका साध्यत्वेन अन्वय हुआ या करणत्वेन अन्वय हुआ? साध्यत्वेन अन्वय। हाँ? अन्वय हुआ। किसमें? करणत्वेन? नहीं, उसका आश्रय। हाँ, आश्रयत्वेन अन्वय, क्वचित आश्रयत्वेन अपि, ऐसा है। दो विकल्प दिए, इसका मतलब उसमें उत्तर खोजना है। आपने भी बुद्धि लगाना है, ऐसा नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं देनी है। तो कहीं कहीं आश्रयत्वेन भी अन्वय होता है, धात्वर्थ का कहीं पर आश्रयत्वेन भी अन्वय होता है। तो तदनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, यहाँ पर धात्वर्थ का आश्रयत्वेन अन्वय हुआ है, ये उदाहरण है। होमाश्रित दधी के द्वारा इंद्रिय को प्राप्त करे, इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होता है। यहाँ ये है इंद्रिय कामस्य का, इंद्रिय कामो जुहुयात, ऐसा होना चाहिए वैसे वाक्य, लेकिन है अब ये छांदस लगता है, किसी मैत्रायणी संहिता या किसी का वाक्य ये जो है तदनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात। अब इसकी कोई विभक्ति की चर्चा किसी टीका में नहीं की है, मीमांसा न्याय प्रकाश आदि कहीं पर भी नहीं है, ऐसे ही दिया है। इसका मतलब ये है कि ऐसी षष्ठी छांदस है। तदनेन्द्रिय कामो जुहुयात, स्वर्ग कामो यजेत, उद्भिदा यजेत पशु कामः, प्रथमांत होता है वो, जुहुयात का तो कर्ता हो जाएगा ना। इंद्रियम कामयते इति इंद्रिय कामः, इंद्रियाणि कामयते, कर्मण्यान सूत्र से अण प्रत्यय करते हैं, तो वो इस वाक्य में जुहुयात इस क्रिया का करता है और उक्त करता है। ये भी नहीं कि अनुक्त करता है तो षष्ठी की जाए, षष्ठी शेषे से। तो ये जो किया है ऐसे लगता है कि यहाँ पर ये छांदस है। चले आगे। हाँ दिया तो है, तो बताया है ना अभी आपको, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष की चर्चा हो चुकी है। सोमेन यजेत में, सोमेन यागम भावित, यागेन इष्टम भावित करते हैं, तो याग में विधेयत्व उद्देश्यत्व ये एक विरुद्ध हो गया, विरुद्ध द्वय। फिर दूसरा है उपादेयत्व और अनुवाद्यत्व। जो विधेय होता है वो उपादेय होता है, जिसका विधान किया जाता है, और जिसका विधान पहले प्राप्त है वो अनुवाद्य होता है। तो याग में उपादेयत्व आएगा, अनुवाद्यत्व आएगा, ये दोनों धर्म विरुद्ध है। और प्रधानत्व और गुणत्व, ये तीसरा त्रिकद्वय है। ऐसे ये विरुद्ध त्रिकद्वय की चर्चा यहाँ टीका में की है इन्होंने। ठीक है, आगे ये जो विनियोग विधि है, इस विनियोग विधि के सहकारी 6 प्रमाणों का विचार हमको अभी करना है। विनियोग विधि, विनियोग विधि क्या करती है, क्या कार्य विनियोग विधि का? अंग का प्रधान के साथ संबंध का बोधन करना, अंग का प्रधान के साथ संबंध का बोधन करना। अंग जितने हैं, द्रव्य है, देवता है, मंत्र है, ये इसका किसके साथ संबंध है, इसका निर्णय करने वाला जो विधि वाक्य होता है उसे विनियोग विधि कहते हैं। अब विनियोग विधि जब निर्णय करती है तो उसके लिए कोई सहकारी भी रहते हैं। कोई भी कोई बहुत बड़े कार्य को संभालता है तो अकेला संभालता है क्या वो? नहीं। उसके नीचे बहुत सारे लोग कार्य करने वाले होते हैं, उनके माध्यम से
वह उस कार्य को संपादन करता है, संपादित करता है, ऐसे होता है। ये कोई झाड़ू में कमरे में झाड़ू थोड़ी लगाना है, खुद लगाए। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत कार्य है, तो अकेला कर सकता है? दिन भर लगा रहने पर, रात भर लगा रहने पर भी नहीं कर सकता है। तो उसको वो जिम्मेदारी अलग अलग देनी पड़ती हो, किसी के माध्यम से कराता है। विनियोग विधि वाक्य भी अंग का प्रधान के साथ संबंध का जब बोधन करता है तो कई सहकारी का प्रमाणों की अपेक्षा करता है, कई उसके सहकारी होते हैं। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि। इस विधि के सहकारी स्वरूप कितने प्रमाण है? 6 प्रमाण है। 6 प्रमाण इसको सहकार्य करते हैं कि जिनके माध्यम से ये विनियोग विधि संबंध का बोधन करती है अंग का प्रधान के साथ। तो 6 प्रमाण कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या रूपाणी, ये 6 है। श्रुति, अब तो सब श्रुति ही है, वेद में जो है सब श्रुति ही कहते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रुति प्रमाण रूप से कही जा रही है ना, तो वो श्रुति यहाँ ये है कि जिसको अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए किसी की अपेक्षा न हो, जो स्वतंत्र निर्णय कर सकती है, तो उसे यहाँ पर श्रुति शब्द से कह रहे हैं। निरपेक्ष वह श्रुति है, ऐसा लक्षण करेंगे। निर्णय करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। यही आश्रम का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आश्रम का मालिक अलग है, लेकिन आश्रम में बहुत बड़े बड़े कोई विधान करना है, कोई कार्य करना है, तो उसको पूछना नहीं पड़ता है बड़ों को, क्योंकि उसके ऊपर पूरा विश्वास है। तो वो क्या करेगा? किसी को पूछना नहीं है, सीधा ही कह देगा ये ऐसा होगा। कल सुबह 4 बजे आरती होगी, तो वो जो मंडलेश्वर है उसको तो आरती में आना है ही नहीं, तो उसे क्या मतलब है? अब यही कहेगा जो कहेगा, वो कह देगा महाराज जी 4 बजे कल से आरती होना है, ठीक है, जैसा तुमको। तो ये होता है कि विनियोग विधि तो निर्णय करेगी अंगांगी भाव का, लेकिन उसके लिए उसके पीछे सहायक जो प्रमाण है, उसमें सबसे बड़ा प्रमाण होता है श्रुति प्रमाण। श्रुति को अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। उसने जब कह दिया तो कह दिया, बस हो गया। तो कहते महाराज जी उन्होंने ऐसा कह दिया, और जब उसने कह दिया तो मैंने कह दिया है, ऐसा है, ये होता है। जैसे वो रामायण के प्रसंग में आता है, राम जी जब वनवास में चले गए हैं, अब भरत जी को तो बहुत आग्रह किया आप राजगद्दी पर बैठ जाइए, ऐसा सबने समझाया, नहीं माना। आखिरी वशिष्ठ जी ने भी कहा, उन्होंने वशिष्ठ जी को भी कहा कि गुरुदेव आपको क्या हो गया है, आप तो द्वितीय एक ब्रह्मा के समान है, दूसरे ब्रह्मा जी के जैसे हैं, लेकिन आपको ये मोह कैसे हो गया? आप ये अधर्म पक्ष में निर्णय कैसे दे रहे हैं कि भरत राजा बने? ये कैसे हो सकता है? आपको इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपकी बुद्धि को क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया क्या? तो ये ऐसा इस प्रकार से कहा। बोले आपको तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं ही पापी हूँ, इस कारण से आपकी बुद्धि भ्रांत हो चुकी है, ऐसा वो उसने कहा। तो ये इतनी निरपेक्षता भरत जी का राम जी के प्रति स्नेह देख करके वशिष्ठ जी भी गदगद हो गए। अब उन्होंने कह दिया कि देखो ऐसा है, यहाँ पर सबसे बड़ा निर्णय का अधिकार तो मुझे है, क्योंकि राजा के भी ऊपर होते हैं, राजा के राजगुरु जो होते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, अधिकार तो मेरा है। लेकिन मैं ये अधिकार भरत जी को देता हूँ, इसका मतलब ये है कि भरत जी जो कहेंगे वो मेरा निर्णय होगा। कहेंगे भरत जी, निर्णय किसका होगा? वशिष्ठ जी का, गुरु जी का निर्णय होगा। तो मैं कह रहा था ये कि विनियोग विधि का कार्य है अंगांगी के संबंध का बोधन करना, लेकिन विनियोग विधि क्या कहती है? श्रुति जो कहेगी ना वो मेरा निर्णय होगा, उसको अन्य की अपेक्षा नहीं है। श्रुति ने जब एक बार कह दिया कि ये इसका अंग है, तो बस वो उसका अंग है, ये मानना है। बाकी जो अन्य प्रमाण होते, लिंग प्रमाण है, तो लिंग प्रमाण को श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। वाक्य प्रमाण है, उसको लिंग की कल्पना, फिर श्रुति की कल्पना, फिर वो निर्णय करेगा। तो ये जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम उत्तरोत्तरम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, ऐसा इनका जैमिनी जी का सूत्र है।
ये जो 6 प्रमाण है इसमें बाद बाद वाला दुर्बल है, कम बल वाला है। हाँ क्या पानी जैसे मतलब उत्तरोत्तर मुनि का प्रामाण्य है यह है। हाँ वो वहां तक ही है, पतंजलि महर्षि तक। ये यहाँ पर क्या है, बाद बाद वाला दुर्बल है, अन्य सब ऐसे ही होते हैं। पुराने आचार्य प्रमाण होते हैं, उसके बाद वाला आचार्य दुर्बल माना जाता है। शंकराचार्य भगवान के बाद में कोई कहे तो उसका प्रामाण्य नहीं है, पुराने प्रमाण है। मतलब वो भी वैसे तगड़े प्रमाण होने चाहिए, नहीं तो फिर चेले का बात की क्या है। दुर्बल होना तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने किसी से की, फिर बहुत ज़्यादा पढ़े आगे जा करके, तो भले वो हमसे पहले है लेकिन हमने ज़्यादा पढ़ाई की तो प्रमाण हम ही बन सकते हैं ना, ज़्यादा बन सकते कि नहीं बन सकते, बनेंगे ना। तो यहाँ ये है कि मतलब जब उस प्रकार की योग्यता के महापुरुष हो उस धारा में, तो उसमें पूर्व पूर्व वाले आचार्य प्रमाण अधिक होते हैं बाद बाद वाले की अपेक्षा से। या तो बाद वाले को उनकी संगति लगानी पड़ती है कि हाँ इन्होंने जब ऐसा कहा था तो उनके कहने का यह अभिप्राय था। पंचदशी में हमने देखा था सुरेश्वराचार्य जी ने तो क्या कहा था, ये जो चर्चा आई थी पंचदशी में, ये सृष्टि का जगत का निर्माता ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म ही है, तो ऐसा सुरेश्वराचार्य जी ने कहा। तो अब जब बड़े आचार्य कहे हैं तो उनका विरुद्ध भाषण तो नहीं कर सकते, तो उनकी संगति लगाई गई कि वहाँ तो ईश्वर और ब्रह्म में तादात्म्याध्यास के कारण से ईश्वर के धर्म का ब्रह्म में आरोप करके सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है। चलिए कहना यह था हमारा कि यहाँ उत्तरोत्तर जो है बाद बाद वाला जो है वो दुर्बल है। अब दुर्बल क्यों है, क्योंकि उसको अपने से ऊपर वाले की सहमति लेनी पड़ती है, तब वो निर्णय करेगा। सबको श्रुति की लेनी पड़ेगी, हाँ सबको। हाँ वो पहले बाद आखिरी में सबको श्रुति की सहमति होनी पड़ती है, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। विधायक को बहुत बड़ा निर्णय लेना है तो सांसद की सहमति चाहिए, सांसद को बहुत बड़ा निर्णय लेना है तो किसी मंत्री की सहमति चाहिए, मंत्री को निर्णय लेना है तो प्रधानमंत्री की सहमति चाहिए, प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है तो राष्ट्रपति की। जैसे उत्तरोत्तर होते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये समाख्या से कभी यदि निर्णय करना हो तो उसको ऊपर वाले पांचों की कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक यदि ऊपर वाला कोई मौजूद हो वो पहले निर्णय कर देता है, ये विचार सब आ जाएगा इनके। जब सबके उदाहरण तो शायद अर्थ संग्रह में नहीं दिए है कि श्रुति प्रमाण ने कहाँ पर निर्णय किया, लिंग प्रमाण ने कहाँ निर्णय किया, फिर भी इसी की चर्चा भी विस्तार से होगी। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, तो ये 6 प्रमाण हैं विनियोग विधि के सहकारी। एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वं ज्ञाप्यते। एतेन सहकृतेन, इससे इनके सहकार्य से, इनके सहकार्य से, अनेन विधिना, इस विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का बोधन किया जाता है। विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का बोधन किया जाता है, किंतु एतत् सहकृतेन, इनके सहकृत, इनसे सहकृत हुई, इनसे उपकृत हुई, ऐसी जो विनियोग विधि है, इनसे उपकृत हुई, इनसे सहकृत हुई, सहकार्य को प्राप्त हो गई, ऐसे इस विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का बोधन किया जाता है जी। तो क्या है उस अंगत्व का स्वरूप, कहते परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम। अंगत्व का लक्षण क्या है, परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम। परोद्देशम, परम स्वर्गादि रूपम, साध्यम, और स्वर्गादि रूप जो साध्य है, तो तद उद्देश्येन प्रवृत्तः पुरुषः, स पुरुषः परोद्देश प्रवृत्तः, परम स्वर्गादिकम उद्देश्यम यस्य पुरुषस्य, सह पुरुषः परोद्देशक हो, परोद्देशः प्रवृत्त, तो पुरुष यदि ले जाएंगे तो परोद्देश्यश्चासो प्रवृत्तश्च करना पड़ेगा, तो परोद्देशेन प्रवृत्तः, परोद्देशेन
परश्चास उद्देश्य, ऐसा करो। फलम, फल ही क्या है? उद्देश्य है। फल को उद्देश्य करके तो हम क्रिया करते हैं। तो परम च तद उद्देश्यम परोद्देश्यम, परोद्देशेन प्रवृत्तः परोद्देश्य प्रवृत्तः। पहले कर्म धारे करके फिर तृतीया समास करो। तो फल स्वर्गादि फल रूप उद्देश्य से प्रवृत्त हुआ जो पुरुष, उस पुरुष को कहेंगे परोद्देश्य प्रवृत्त। और तस्य कृति, उस फल रूपी उद्देश्य से प्रवृत्त हुआ पुरुष की जो कृति, प्रयत्न, और उससे जो साध्य हो, उससे जो साध्य हो, तो उस साध्य जो होगा उसे कहेंगे परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्यम, तस्य भाव साध्यत्वम। अब वही स्वरूप है जिसका। अब यहाँ पर ये किया है, दो प्रकार की व्याख्या वैसे टीका में उन्होंने दिखाई है कि स्वर्गादि फल के उद्देश्य से प्रवृत्त हुए पुरुष के कृति के द्वारा जो साध्य हो, तो उस कृति साध्यता, तो कृति के द्वारा साध्य कौन होगा? जो साधन होगा। मतलब स्वर्गादि फल के सापेक्ष अंग बनेगा याग। स्वर्गादि फल के उद्देश्य से प्रवृत्त हुआ पुरुष के कृति का साध्य कौन होगा? याग। तो वो याग ही अंग बनेगा। या तो क्या होता है, दर्श पूर्णमासादिक को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ जो पुरुष, और उस पुरुष के कृति के द्वारा साध्य होगा दधि आदि, क्योंकि दधि से आपको होम करना है, याग करना है। तो तब उस याग को, होम को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ पुरुष के कृति का साध्य कौन होगा? दधि आदि। तो वो दधि आदि की अंग है। परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्यत्वम रूपम यस्य, फल को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ पुरुष अथवा प्रधान क्रिया को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ पुरुष, उस पुरुष के प्रयत्न का साध्य, प्रयत्न के द्वारा जो साध्य हो, तस्य भाव साध्यत्वम, वो साध्यत्व ही स्वरूप है जिसका, वही है अंगत्व। एक अंग का लक्षण हो गया। दूसरा अंग का लक्षण किया पारार्थ्य अपर पर्यायम, परः अर्थः प्रयोजनम यस्य, परः अर्थः प्रयोजनम यस्य, पर दूसरा ही प्रयोजन है जिसका, दूसरा प्रयोजन है जिसका। याग कोई प्रयोजन है क्या? दही कोई प्रयोजन है क्या? कोई दूसरा प्रयोजन है जिसका, उसे कहते परार्थ। दूसरे के लिए है, किसी साध्य के प्राप्ति के लिए है, उसे कहेंगे परार्थ। परार्थ तस्य भाव पारार्थ्यम। तो पारार्थ ही अपर पर्याय है जिसका, पारार्थ ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है जिसका, उसे कहेंगे पारार्थ अपर पर्यायम। तो पारार्थ ही दूसरा नाम है जिसका, और पर को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुए कृति के साध्यता ही स्वरूप है जिसका। इस प्रकार का जो अंगत्व है, तो उस अंगत्व का इस विनियोग विधि के द्वारा बोधन किया जाता है, ज्ञापन किया जाता है। अब ये जो विनियोग विधि है, ये जिनके माध्यम से ये अंग अंगी भाव का निर्णय करती है, ऐसे जो उसके सहकारी 6 प्रमाण है, उसमें जो प्रथम है श्रुति प्रमाण, उस श्रुति प्रमाण का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।